Hello everyone, this is Komal and welcome back to my YouTube channel. Exercise 8.2 question number 3 is ABCD is a rectangle. ABCD एक rectangle ड्रॉ कर लिया है. PQRS are the midpoints of sides. AB का midpoint है P, BC का midpoint Q, DC का midpoint R एंड DA का midpoint S. ये हमें गिवन है. उसके बाद ये बोलते हैं हमें शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है जो मिड पॉइंट से बना है मीन्स PQRS ये एक रोम्बस होगा. तो अब इसको भी हमें रोम्बस प्रूफ करने से पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. सबसे पहले हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे एंड आफ्टर डैट हम कोई भी एक ब्लॉक ले लेंगे. इसका लेट्स सपोज हम ये वाला ब्लॉक ले लेंगे SXPA. इसे भी हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे. ठीक है, उसके बाद हम इसे रोम्बस प्रूफ कर सकेंगे इजीली. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज सबसे पहले वही इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है PQRS को. अब हमें पता है कि PQ जो है वो AC के पैरेलल होगा एंड PQ जो है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल भी होगा. ये हमने बहुत बार कर लिया बाय थ्योरम 8.9. उसके बाद SR जो है वो AC के पैरेलल होगा और SR AC के इक्वल भी होगा हाफ AC के. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं बोल सकती हूँ कि जो SR है वो PQ के पैरेलल भी होगा एंड SR विल इक्वल टू PQ. ब्रैकेट में हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. अब देखो SR PQ के पैरेलल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे AC तो कॉमन हो गया. अगर PQ AC के पैरेलल है तो दैट मीन्स मैं PQ की जगह AC भी तो लिख सकती हूँ. तो मैंने यहाँ पे PQ लिख दिया AC की जगह PQ. तो PQ भी SR के पैरेलल हो गया क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल थे. अच्छा, पैरेलल हमने बता दिया, फिर हमने बताना है इक्वल. PQ हाफ ऑफ AC के है और SR भी हाफ ऑफ AC के है. तो हाफ ऑफ AC की जगह मैं PQ भी तो लिख सकती हूँ. सो SR जो है PQ के इक्वल हो गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने ये वर्क कर दिया. उसके बाद अब एक हमारा जो है पैरेलल भी हो गया एक साइड और इक्वल भी हो गया. दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि PQRS एक पैरेललोग्राम बन गया. SR मैंने PQ के इक्वल भी प्रूव कर दिया और पैरेलल भी. तो हम बोल सकते हैं कि बाय थ्योरम 8.8 अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. एक क्वाड्रिलेटरल तभी एक पैरेललोग्राम होगा इफ़ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर इक्वल होगा और पैरेलल होगा, जो कि हमने बता ही दिया. उसके बाद आपने डिफाइन लिखनी है. फिर आप लिखोगे कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम. PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम आपने प्रूफ कर दिया. उसके बाद मैंने बोलता कोई भी एक ब्लॉक लेंगे और उसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. अब देखो लेट्स सपोज मैं यही वाला ब्लॉक ले रही हूँ APSX. अब पैरेललोग्राम बन गया मीन्स उसके हाफ भी पैरेललोग्राम बने हुए हैं, बस हमें लिखना ही है कि SX जो है वो AP के पैरेलल है और इक्वल भी है. क्योंकि पैरेललोग्राम है ये एक पूरा ही पैरेललोग्राम दे रखा है तो उसके हाफ भी तो पैरेलल और इक्वल होंगे. इजी है. तो SX को हम पैरेलल ले लेंगे AP के और SX को हम इक्वल भी ले लेंगे AP के. उसके बाद हम इसमें एक पेयर हमारा जो है पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया. तो हम बोल सकते हैं कि APSX जो है एक पैरेललोग्राम बन चुका है. इज़ अ पैरेललोग्राम. कैसे? बाय थ्योरम 8.8. अब इसकी डिफाइन लिखनी है. एक पेयर मैंने पैरेलल दिखा दी और इक्वल भी. अब ये दोबारा मैं बता रही हूँ कि मैंने पैरेलल और इक्वल क्यों दिखाया, क्योंकि ये एक पूरा हमने पैरेललोग्राम बना दिया PQRS. ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिए. अब देखो ये मैंने इसके डायगोनल बना दिए. इसके डायगोनल को मैंने ज्वाइन कर दिया था. तो अब देखो ये जो डायगोनल है दिस वन SQ, इसमें डायगोनल में क्या होगा कि ये जो X है हमारा RP का भी मिड पॉइंट दे रखा है और SQ का भी मिड पॉइंट दे रखा है. तो डैट मीन्स RX जो है वो XP के इक्वल है और SX जो है वो Q के इक्वल है. उसके बाद P भी तो हमारा मिड पॉइंट है जो कि इस पूरी लाइन से जा रहा है. मीन्स R मिड पॉइंट है, XP मिड पॉइंट है और P भी मिड पॉइंट है. ये सारे इक्वल हैं. तो हम बोल सकते हैं कि SX जो है वो AP के इक्वल है. तो वही मैंने लिख दिया कि SX AP के इक्वल है. उसके बाद ये एक पैरेललोग्राम था तो ये ऑब्वियसली ये पैरेलल भी होंगी बिकॉज ये पैरेललोग्राम था तो इसका हाफ पार्ट भी पैरेलल होगा.
दैट इज़ वाई ए पी एस एक्स जो है एक पैरेललोग्राम बन गया बाय थ्योरम 8.8, जिसमें एक हमने पैरेलल भी प्रूव कर दिया है और एक हमने इक्वल भी प्रूव कर दिया पेयर ऑपोजिट साइड्स का। सो अब ये पैरेललोग्राम बन गया है। अब हम इस एक ब्लॉक को क्या करेंगे, एस एक्स पी ए को हम रोम्बस प्रूफ कर देंगे। रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे कि नहीं, रोम्बस तो हम नहीं प्रूफ कर सकते, हम इसके एंगल्स को 90 प्रूफ कर देंगे। अगर मैं इसको 90 प्रूफ कर दूँ तो डैट मीन्स ये जो डायगनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तो बस रोम्बस में क्या होता है कि डायगनल्स ही तो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो अब हमें पता है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने 90 डिग्री बना लिए, ठीक है। तो अब देखो, ये हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था एस एक्स पी ए। तो डैट मीन्स इसका ऑपोजिट साइड, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए का ऑपोजिट एंगल एक्स है। तो एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल होगा जो कि 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अब इधर 90 डिग्री बना है तो इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा लीनियर पेयर से, है ना। तो एंगल 1 इसको मैंने दे देती हूँ और इसको एंगल 2। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए पैरेललोग्राम के। तो अब ये हमने दिखा दिया कि जो ये है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगनल्स। सो हैंस हमने प्रूव कर दिया है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस। जब भी रोम्बस आए ना, या तो आप एक चीज़ ये प्रूव करोगे कि उसकी साइड्स इक्वल है, जैसे आर क्यू जो है पी क्यू के इक्वल है। अब हमने ऑपोजिट साइड तो इक्वल प्रूव कर दी थी, इसमें एडजेसेंट साइड करनी थी। या फिर आप एक ये मेथड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका एक और मेथड है कि आप सीधा डायगनल्स को ही बाइसेक्ट दिखा दो कि वो 90 डिग्री पे हो रहे हैं। ओके, सो मैंने डायगनल्स को दिखा दिया कि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री पे। So if you like this video, please don't forget to subscribe our channel. Thank you.